कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर 7 है जीव में विविधता। इसका ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने वर्गीकरण क्यों आवश्यकी है और वर्गीकरण के लिए क्या सुविधा वर्गीकरण से होती है, इनके बारे में डिस्कस किया था। वर्गीकरण का आधार क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसमें वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसमें व्हिटेकर द्वारा जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि वर्गीकरण का मतलब है कि हम उसको उनके लक्षणों तथा जो लक्षण मिलते नहीं हैं उनके आधार पर एक ग्रुप का नाम दिया है जिसको वर्गीकरण कहते हैं, जिसमें अध्ययन में सुविधा होती है। तो उसी का एक अंग है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। पूरे जीव जगत को, पूरे जीव जंतुओं को, चाहे वो पादप हो, चाहे छोटे जीव हो, बड़े जीव हो, चाहे जंतु हो, जल में रहने वाले हो, अन्य सभी को, पूरा संसार ये समझिए कि इन बड़े समूह में आ गया है। जगत जिसे कहते हैं जीव जगत, जीव जगत में जितने भी हैं सभी आ गए इसमें। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हिटेकर का जो अभी जो 5 जगत हैं उनमें मुख्य रूप से रखा गया है, इनका अध्ययन हम करते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि जो ये समूह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, 1 2 3 4 5, इन 5 समूह में उसको विभाजित कर दिया गया। तो मोनेरा पहला समूह है। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक होता है और कोशिकांग होते हैं। मतलब जैसे आपने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, तो कोशिका में क्या होता है, एक संगठित केंद्रक होता है और उसके कोशिकांग में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, केंद्रक है, गोल्जिका है, इनको आपने देखा है एक संगठित होते हैं। तो इनमें मोनेरा में संगठित नहीं होते हैं। इसमें पाए जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जैसे हमने कहा था कि पादपों में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इनमें ऐसा है नहीं, कुछ में पाई भी जाती है, कुछ में नहीं भी पाई जाती है। इसमें ये देखिए, जो शारीरिक संरचना है कुछ भिन्न होती है। जब ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका आपने देखा पहले, जो यूकैरियोटिक है वो डेवलप्ड में होता है, जो विकसित प्राणी होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो है कम विकसित होता है, उसमें कोश की जो संरचना है वो बहुत अधिक विकसित नहीं होती है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें अधिकतर पाई जाती हैं। पोषण के आधार पर ये जीव स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पादपों में होता है, और विषमपोषी जो दूसरे से अपना भोजन लेते हैं। जैसे जीवाणु इसमें आते हैं, नीलहरित शैवाल इसमें आते हैं, साइनोबैक्टीरिया इसमें आते हैं, माइकोप्लाज्मा इसमें आते हैं। इनकी संरचना आप देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। और दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। इस वर्ग में जो है जो यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक मैंने कहा था कि अभी जो विकसित प्राणी है उनमें जो कोशिकीय ढांचा है वो कुछ विकसित होता है। इन वर्ग में जीवों के गमन के लिए, जैसे एक कोशिकीय होते हैं अभी, गमन के लिए शिलिया होती है, फ्लैजिला इसमें होता है, फ्लैजिला किसी में, ये आप यहाँ देख सकते हैं 3। ये यूग्लिना में फ्लैजिला में एक लंबा एक देख रहे हैं, ये गमन के लिए होता है। इसे कोई चीज़ को पकड़ता है, जैसे रस्सी की तरफ पकड़ता है तो आगे बढ़ता है। और इसी तरह ये अमीबा है। अमीबा में देखते हैं ये बाहर का जो ये उभार है, फूटपाद इनको कहते हैं। इनको कभी अधिक फैलाता है, कभी कम फैलाता है, इसके गति होती है। और जो ये पैरामीशियम है, इसमें शिलिया आप देख रहे हैं बाहर, ये बाल जैसी संरचना है शिलिया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों चित्र। तो इनके माध्यम से इसमें गमन होता है अलग अलग जीवों में, अलग अलग। प्रोटिस्टा लगभग 1 कोश की जीव इसमें आते हैं। तीसरा वाला भाग है जिसमें आप फंजाई बोलते हैं। फंजाई मतलब कवक को बोलते हैं। जैसे ये विषमपोषी यूकैरियोटिक ये भी होते हैं और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कहाँ पर कोई पेड़ गिर जाता है,
कोई एनिमल सड़ता है तो वो कार्बनिक पदार्थ होता है। एनिमल अपने आप में कोई भी चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, पादप हो, पेड़ गिरा है, पेड़ की खाल है, वो भी एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बनिक उसमें है, कार्बन उसमें है, तो उस कार्बनिक पदार्थ में वो उगता है। इनको मृतोपजीवी भी कहा जा सकता है, मृत पदार्थों में उगते हैं ये। और जैसे आपने कभी देखा होगा जंगल में बारिश के बाद बहुत सारे कुकुरमुत्ते, छतरी नुमा ऐसी संरचना, एगेरिकस आपने देखा होगा, ये यहाँ पर देख रहे हैं। एगेरिकस बहुत अधिक होता है जंगलों में, आप जाएंगे या घरों खेतों में सड़े गले पदार्थ में एकदम आ जाता है एगेरिकस, ये छतरी नुमा। कई बार इसके जो कवक हैं उनकी सब्जियां भी आजकल बाजार में घर में उत्पादन करते हैं, उनकी मतलब सब्जी समझिए कि उसी तरह उसका प्रयोग खाने में किया जाता है। तो सड़े गले पदार्थ में उगने वाले फंजाई या इसको कवक कहते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ईस्ट है, मशरूम जो मैंने कहा था, सब्जी बनाते हैं मशरूम की। कवक की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जैसे सहजीविता जिसे कहते हैं। सहजीविता का मतलब एक दूसरे को देते हैं, वो कुछ चीज़ें एक देगा तो कुछ दूसरा देगा, इस प्रकार के संबंध होते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन प्राय पेड़ों में के जो बाहर के कवर हैं, छाल, उन पर रंगीन धब्बे जैसे होते हैं, पत्थरों में आपने देखे हुए धब्बे जैसे संरचना जो होती है उनको लाइकेन बोलते हैं। ये कुछ फंजाई हैं। अब जो इससे ये तो कम विकसित थे, अभी तक हमने जो तीनों के बारे में बात की थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये बहुत कम विकसित हैं। इससे और विकसित प्राणी जिनमें हम अध्ययन और करते हैं, प्लांटी। प्लांटी देखो, अभी इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ये पढ़ लो। प्लांटी के अंतर्गत प्लांट्स आते हैं, जितने भी पादप हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, वो सभी प्लांट्स आते हैं। और मुख्य रूप से प्लांट्स क्या होते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए उसको स्वपोषी कहते हैं। क्लोरोफिल उनमें होता है, और क्लोरोफिल है, जड़ से अवशोषित पानी है, सूर्य का प्रकाश है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इनसे जो भोजन तैयार होता है, फोटोसिंथेसिस जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, वो प्लांटी में अक्सर होता है, इसलिए प्लांटी को स्वपोषी कहते हैं। इसमें आप छोटे जंतु जो जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इस प्रकार से इसमें विभाजित करेंगे। अभी इसका और डिटेल हम पढ़ेंगे। तो अभी हम 5 समूहों के बारे में मुख्य रूप से एक खाका तैयार कर रहे हैं, एक फ्रेम उसका तैयार कर रहे हैं। तो इसमें प्लांट के अंतर्गत क्या आ गए, छोटे से बड़े सभी प्रकार के पादप आ गए, ठीक। और इसके बाद जो अगला भाग है वो एनिमेलिया है। एनिमेलिया क्या है, जिसमें एनिमल्स, जंतु, सभी प्रकार के जंतु आ गए। इस वर्ग में यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में होती है, लगभग यूकैरियोटिक मतलब विकसित कोशिकाएं जिसमें होती है, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, और प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। जैसे पादप कोशिका में अध्ययन किया हमने, तो उसमें क्या पाई, एक क्लोरोफिल था, एक वो बाहरी लेयर जो है कोशिका भित्ति पाई जाती थी पादपों में, और जंतु में दोनों चीज़ें नहीं होते थे, न कोशिका भित्ति होती है, न उनकी कोशिका में क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल जो है पौधों में भोजन बनाने में सहायक है ना, तो एनिमल तो भोजन ऐसे बनाता नहीं है धूप में। तो एनिमल्स जो है, जो जंतु हैं, वो दूसरे को मार के या दूसरे से भोजन लेते हैं। विषमपोषी पोषण होता है इनमें, इसीलिए इस वर्ग में सभी बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव होते हैं जहाँ इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इस वर्ग के जीव जो है विषमपोषी होते हैं, ठीक है। इसमें समस्त प्रकार के हाइड्रा हैं, मछली हैं, कैचुआ है, ये आप देख रहे हैं, बिच्छू है, घरेलू मक्खी है, तमाम प्रकार के छोटे बड़े जीव, मछली, पूरे समुद्र, पानी में रहने वाले जीव, नदियों में रहने वाले जीव, जंगलों में, ये सभी जितने प्रकार के एनिमल्स हैं ये सब इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। इसका अध्ययन करिए। इसके बाद अगला जो कड़ी आएगा वो प्लांटी और एनिमेलिया को डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।